हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हर बार की तरह इस बार भी हम लोग बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप, मिड कैप सबके टेक्निकल्स देखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे निफ्टी के साथ में, उसके बाद देखेंगे बैंक निफ्टी का, उसके बाद देखेंगे स्मॉल कैप मिड कैप का, उसके बाद देखेंगे वन ऑफ माय फेवरेट स्मॉल कैप स्टॉक्स का चार्ट। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करेंगे उससे पहले आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि न केवल यहाँ पर वीकली एनालिसिस करते हैं कि भाई स्टॉक्स में अब वीकली एनालिसिस में अगले वीक में क्या प्रोस्पेक्ट हम लोगों का रहने वाला है, सारी चीजें डिटेल में देखते हैं। तो चलिए, तो निफ्टी का अगर हम लोग वीकली चार्ट देखें तो वीकली चार्ट तो देखोगे तो सपोर्ट जोन पर एक डोजी बनाई हुई है। अगर अगली बार अगर इस डोजी के ऊपर की क्लोजिंग आ जाती है वीकली 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 टाइम फ्रेम पे अगर बात करें, तो जो कि 300 अगर देखोगे तो 382 रुपीज के ऊपर की क्लोजिंग निकल के आ जाती है, तो हम लोग एक मॉर्निंग स्टार यहां पर देख सकते हैं और फिर से जो अगला रेजिस्टेंस होगा वो 24,800 के पास में देखने को मिलेगा। लेकिन सरप्राइजिंगली प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम देखोगे बहुत सारी है। एक तो जो अभी का भी सीजन आ रहा है उसमें भी अगर नंबर्स देखोगे तो बहुत अच्छे देखने को अभी तक तो नहीं मिले हैं। निफ्टी के ठीक है, उसके टीसीएस के ठीक निकल के आए, इन्फोसिस के भी ठीक निकल के आए, एचसीएल के भी देखोगे तो एस्टिमेट से थोड़े से बिलो थे। लेकिन ओवरऑल बहुत आउटशाइनिंग रिजल्ट तो अभी तक देखने को हम लोगों को नहीं मिला। हालांकि रिलायंस के नंबर्स ठीक थे, रिलायंस के नंबर डेफिनेटली काफी ठीक थे, लेकिन ओवरऑल देखोगे तो अभी तक जैसे एक्सिस बैंक के नंबर्स ने डिसअपॉइंट किया, एलटीआई माइंट्री ने डिसअपॉइंट किया, तो ठीक है। तो इसलिए यहां पर देखोगे तो एक तो आईबी का यहां पर ब्रेकडाउन यहां पर आ चुका है। अब अच्छी चीज क्या रही कि मिड कैप स्मॉल कैप के स्टॉक्स तो चले और वो भी सब चीजें ठीक थी, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या है यहाँ पर देखते हैं। देखिए सपोर्ट जोन के पास में बना हुआ है आईवी, देखिए ये रहा आईवी। अब इसने देखोगे तो कल भी अगर क्लोजिंग देखने को, देखो यहाँ पर कंप्लीटली एक बढ़िया सी आईवी बनी हुई है। 23,000 के 23,047 का लो लगाया था, और हाई देखोगे उस दिन का कितना था, तो 23,340 का। तो इसके ऊपर हम लोगों को अभी तक क्लोजिंग देखने को नहीं मिली है। जो 23,340, 23,300 कितना था हाई, 23,340 के ऊपर अभी तक हम लोगों को क्लोजिंग देखने को नहीं मिली है। कल हालांकि काफी अच्छा जो जो यूएस मार्केट की वजह से पॉपअप आया था और गैप अप ओपन हुआ था, लेकिन उसको भी क्लोजिंग देखोगे तो उसके नीचे निकल के आई, और आज देखोगे तो निचले लेवलों पर जा सके। हालांकि ऐसा लग रहा था कि एक बार फिर से वापस से 23,000 के पास ना आ जाए, क्योंकि 23,100 का लेवल तो टच ऑलरेडी हो ही गया था। लेकिन वहां से एक एक ठीक ठाक सी रिकवरी देखने को मिली, और वापस से देखोगे तो हालांकि निगेटिव में क्लोजिंग है, आज भी देखोगे तो निफ्टी 108 पॉइंट नीचे था। तो अभी निफ्टी की रेंज क्या रहने वाली है? तो निफ्टी की रेंज यही रहने वाली है कि अगर हम लोगों को 23,000 का लेवल ब्रेक होता हुआ देखने को मिलेगा, तो यहां से फिर एक और हम लोग कह सकते हैं कि आराम से 22,700 तक के टारगेट्स पर आराम से लिए जा सकते हैं यहाँ से। तो एक अपॉर्चुनिटी देखोगे, अगर निचले लेवलों पे जाता हुआ देखने को, तो एक अपॉर्चुनिटी भी देखने को मिलेगी। अगर ऊपरी लेवल से आता हुआ देखने को मिलेगा तो वापस से देखोगे तो फिर से एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा अब हमें 24,200 के पास में, और उसके बाद देखने को मिलेगा 24,700 पे, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था, जिसको यहाँ पर देखोगे तो ब्रेक नहीं किया था। तो फिलहाल तो ये दो काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर 24,800 के ऊपर निकलता है तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ऑल टाइम हाई की तरफ वापस से मुड़ता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन अभी देखते हैं कि बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि ब्रेकआउट आता है या ब्रेकडाउन निकल के आता है और वापस से 22,700 के या 22,600 के बीच की तरफ हमें ट्रेवल भी करता हुआ देखने को मिल सकता है इसमें। तो अभी देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। तो अब आ जाते हैं हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट पे कि बैंक निफ्टी क्या कहने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है। देखिए बैंक निफ्टी भी देखोगे तो बैंक निफ्टी की भी बड़ा ही यहाँ पर कोई भी ऐसा पैटर्न अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई थी तो एक तरीके का कह सकते हैं कि काइंड ऑफ एक छोटा सा रिटेस्ट देखने को मिल रहा है, और यहाँ से देखोगे तो आज 738 पॉइंट की निफ्टी बैंक में गिरावट थी। तो क्लियर कट देखने को मिल रहा है कि कोई भी बैंक निफ्टी सबसे ज्यादा वीक देखने को मिल रहा है। और चूंकि बैंक बैंक निफ्टी में क्या प्रॉब्लम क्या है, एक तो नंबर्स भी हम लोगों को एक्सिस बैंक के कोई खास देखने को नहीं मिले, और वीकली चार्ट पे देखोगे तो हाँ, एक ग्रीन कैंडल जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है, सिर्फ एक अनडिसाइसिव कैंडल यहाँ पर बनी हुई है। तो हो सकता है कि अभी बैंक निफ्टी में और वीकनेस आए, क्योंकि जो ब्रेक डाउन कैंडल थी ना वो बहुत स्ट्रांग थी। निफ्टी बैंक में देखोगे तो बहुत ही स्ट्रांग कैंडल नहीं थी, लेकिन यहाँ पर देखोगे तो बहुत ही ब्रेक डाउन की कैंडल, बहुत स्ट्रांग कैंडल देखने को यहाँ पर
मिल रही है। तो अभी पॉसिबिलिटीज है कि बैंक निफ्टी और डाउन होता हुआ देखने को हम लोगों को मिल सकता है। लेकिन एक अच्छी चीज क्या है, अगर ये वाला अगर देखोगे तो यहां पर भी एक छोटा सा सपोर्ट जोन तो था। यहां पर देख पा रहे हो एक सपोर्ट जोन तो था। यहाँ पर बार बार का हॉवरिंग वगैरह होती रही। तो इस जब अगर इसका हाई अगर और टूटा, यानी 47,900 अगर देखोगे यहाँ पर लो इसने लगाया था 47,900 का कह सकते हैं। तो 47,900 अगर ब्रेक होता है तो फिर और फॉल हम लोगों को देखने को फिर मिल सकता है। और डेली चार्ट पे देखोगे तो डेली चार्ट पे क्लियर कट जो बैंक निफ्टी है वो बहुत वीक देखने को हम लोगों को मिल ही रहा है। आज हालांकि आज भी देखोगे तो स्ट्रॉन्ग गिरावट आज भी हम लोगों को देखने को मिली। अब आ जाते हैं निफ्टी मिड कैप में। मिड कैप और देख लेते हैं निफ्टी मिड कैप में क्या रहने वाला है। तो निफ्टी मिड कैप देखोगे तो यहाँ पर क्लियर कट ब्रेकडाउन आया था, इनसाइड बार बनाया और इनसाइड बार का हम लोगों को ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। तो अब सपोर्ट जोन कौन सा काम करेगा, तो देखिए अब ये एक सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। और अगला जो रेजिस्टेंस है वो हम लोगों के लिए देखने को मिलेगा 55,156 के पास में। अब एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो ठीक है, अभी मिड कैप तो स्ट्रांग लग रहा है काफी, क्योंकि सपोर्ट सपोर्ट लेवल से सॉरी ब्रेकडाउन के बाद में क्या हुआ, आईबी बना और आईबी का ब्रेकआउट निकल के आ गया, मतलब वापस से ही ऊपरी साइड में वापस से घूमता हुआ हम लोगों को देखने को मिला है। अगर इसका हम लोग वीकली चार्ट और देख लेते हैं, वीकली चार्ट पे क्या देखने को मिल रहा है, तो वीकली चार्ट पे क्लियर कट देखने को मिल रहा है कि अपना जो सपोर्ट था उसको प्रोटेक्ट कर लिया है वीकली चार्ट पे। मतलब जो लॉन्गर टाइम फ्रेम पे है उस पे अपने लोस को प्रोटेक्ट करता हुआ देखने को मिला है। यहां से देखोगे तो ट्रेंड लाइन डेफिनेटली यहाँ से ब्रेक होती हुई देखने को मिली है। लेकिन जो हम लोगों के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जैसे प्रीवियस सपोर्ट कहा था, तो यहाँ पर था, इस ट्रेंड लाइन पे था, यानी 53,700 के पास में था। तो उस लो को अभी तो प्रोटेक्ट करता हुआ देखने को हम लोगों को मिला है ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। इंटरेस्टिंग होगा देखना कि ये ट्रेंड लाइन के पास में कैसा रिएक्ट ये स्टॉक करता है। लगभग लगभग 54,607 के पास में, तो अभी थोड़ा सा अपसाइड पोटेंशियल अभी इसमें बचा हुआ है। अब आ जाते हैं स्मॉल कैप पे। स्मॉल कैप पे अब हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है। स्मॉल कैप का चार्ट भी मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अच्छा खासा है और सेम मिड कैप की तरह ही स्मॉल कैप भी देखने को हम लोगों को मिल रहा है। और स्मॉल कैप में भी देखोगे तो अपने लोस को प्रोटेक्ट किया है। हालांकि हालांकि अगर हम लोग डेली चार्ट पे देखेंगे, डेली चार्ट पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन हम लोगों को देखने को मिल रहे थे और फॉलोअप भी उसका देखने को मिल रहा था। सॉरी, ये ब्रेकडाउन आया ट्रेंड लाइन का और ये सपोर्ट जोन का आया। ये ये तो हम लोगों की ट्रेंड लाइन बनी हुई थी, तो ट्रेंड लाइन यहां से ब्रेक हुई, उसका फॉलोअप भी देखने को मिला और ये थी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। तो सपोर्ट जोन में ब्रेकडाउन आया, आईवी बनी, आईवी का देखोगे तो ब्रेकआउट भी यहां पर देखने को क्लियर कट मिल रहा है। तो ये थे निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप और स्मॉल कैप को लेकर के डिटेल में टेक्निकल एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए चैनल को और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।